कथा मृतम तप्त जीवनम कवि कल्मषापमं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयते तेरा यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तुनेषु भीताशनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद् व्यथतेन क्व श्वेतः कुरपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषानः। ये गोपियां बड़ी प्रार्थना करती, गोपियां कहती हैं जयति तेऽधिकं जन्मनः ब्रजा। हे गोविंद, आपका ब्रज में जन्म लेने से बैकुंठ की महिमा भी कम हो गई है, क्योंकि बैकुंठ में आपको वही प्राप्त कर सकता है जिसकी इतनी पुण्य हो जो बैकुंठ में हो। लेकिन आप इस वृंदावन में, इस गोकुल में, किस गली में, किस रास्ते में टकरा जाए, मिल जाए, हैं? सरलता से आप तक व्यक्ति पहुंच पाता है। आप तो शरद की चंद्रमा के समान हैं। हे गोविंद, हम गोपियां आपके बिना शुल्क की दासी हैं। आप हमें छोड़कर कहां चले गए हैं? आप कहेंगे अगर आपको अपने विरह में ही मुझे मार देना था तो आपने मेरे लिए काली नाग को क्यों ना था, काली नाग से क्यों बचाया? आपने हमें हमारे लिए गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? आपने हमारे लिए इन राक्षसों को क्यों मारा? हे गोविंद, आप कहेंगे आप नंद बाबा यशोदा के पुत्र हैं। आप केवल नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप वसुदेव देवकी के भी पुत्र नहीं हैं। अरे आप तो जगतपति हैं, जगत के स्वामी हैं। आप किसी को पिता बना लो, किसी को मां बना लो, ये तो आपकी कृपा है। हे गोविंद, आखिरकार आप हमें छोड़कर के कहां चल गए? हे गोविंद, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप को नष्ट कर देते। हम गोपियां तन मन से, धन से, हर प्रकार से आपको समर्पित हैं। आप कहां हैं? हे गोविंद, समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है स्वयं लक्ष्मी जी, उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों को लेकर के कहां चल गए? अरे एक बार जब आप बछड़ों के पीछे दौड़ रहे थे गोविंद, हमने कहा माँ धाप मत दौड़ो, क्योंकि आपके चरण कितने मुलायम हैं। हम गोपियां अपने स्तन पर रखने के लिए भी आपके चरणों से डरती हैं। इतने कोमल आपके चरण हैं, कहीं चोट न लग जाए। आखिरकार आप उन कोमल चरणों को लेकर के कहां गए? हे गोविंद, आप कहेंगे तुम मुझसे कैसे प्रेम करती हो? है? प्रेम करने वाला तो विरह में मर ही जाता है। हे गोविंद, हम आपके विरह में मर ही जाना चाहती हैं। लेकिन सीता जी भी तो राम जी के विरह में नहीं मर पाई थी। कैसे? जब माता सीता का हरण हो गया, हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान जी, मेरी प्यारी सीता तो मेरी याद में, मेरी विरह में मर ही गई होगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं भगवान। कैसे? नाम पहारू दिवस निच ध्यान तुम्हारे कपाट, अलोचन निज पद जंत्रित
प्राण जाए के ही बाट। सीता मैया के नित्य प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान आ जाता है और उनके कपाट बंद हो जाते हैं और प्राण निकल नहीं पाते। हम गोपियां भी अपने प्राण का त्याग ही कर देना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो दिव्य कथा है, तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आपकी जो कथा है ये जलते हुए तत्व जीवन को, जलते हुए हृदय को सांत्वना प्रदान करता है। ये कानों के माध्यम से जब आपकी मंगल कथाएं श्रवण करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं, तो हमारे प्राण भी निकल नहीं पाते। हे प्रभु, अगर आप अब नहीं आए तो हम गोपियां मर ही जाएंगे। इस प्रकार की वंदना जब गोपियों ने किया तो प्यारे भाई बहनों, स्वयं प्रभु हमारे श्री कृष्ण बीचों बीच प्रकट हो गए। ताली बजाओ जोरदार, बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने कहा, गोपियों तुम सोचती होगी कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं क्योंकि ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर जो प्रेम था उसको उस्काना चाहता था। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। और कहते हैं भगवान, हे गोपियों, अब मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा, तो चलो सखी ब्रजराज मिले, अजरास रचे यमुना तट पे, राधा संग मोहन नाचे, श्याम मिले बंसी बट में। आप लोग भी अपने जगह से नाच सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं। कुछ लोग चाहेंगे तो जहां हैं वहीं खड़े होकर के, क्योंकि बाकी सब खड़े हो जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो नहीं कर सकते, बैठे बैठे नृत्य करिए, महारास में प्रवेश करिए। महारास में जो नाच लेता है ना, इन 84 कोस की योनियों फिर बार बार उसे आना नहीं पड़ता, नाचना नहीं पड़ता, वो महारास है? तो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार काना रास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के प्रभु की मुरलियां। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल ग्वाल मरु गैया। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, देखा करे थे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। नाचिर 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 देखो, राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनार कान्हा रास
रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, मास रचो है, यमुना किनार कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मंदिरों बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मंदिरों बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बंसी पट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए हो। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओ। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए ओ। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए ओ। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। नाचिर 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 देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राज बिहारी भगवान की। कम से कम हाथ को सभी लोग ऊपर उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ पर। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्रगण। ब्रह्मा नाचे 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 मन मेरा बन गई सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है। आज यमुना किनारे महाराज रचो है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी गो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नच गोपियों के संग, ठुमक ठुमक नच गोपियों के संग, जग का पालनहारी ओ। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, बीरज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचिर 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 देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास
नाचे नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नंदीजन, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नंदीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे खाना रात रचो है, रात रचो है महाराज रचो है यमुना किनारे खाना रात रचो। बोले रास बिहारी भगवान की। देखो वृंदावन में भगवान ने महारास रचाया, भोले बाबा भी उस महारास में पधारे और स्वयं गोपेश्वर कहलाए। इसीलिए वृंदावन धाम जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ नारी के रूप में है, क्योंकि नारी का रूप धारण करके आए और गोपेश्वर कहलाए। बोले गोपेश्वर भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने वृंदावन में महारास किया। एक बार देवर्षि नारद जी मथुरा पधारे, कंस महाराज के पास में आए। नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। माइक वाले हेलो, कुछ इसमें इको वगैरह तो बहुत सादा है, थोड़ा बढ़ाओ बात, हाँ हल्का सा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाएं सभी लोग। नारायण 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 नारायण, बात बढ़ाओ। नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, कंस महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बताओ महाराज क्या हाल चाल है, कम कर लो, क्या हाल चाल है। कंस ने कहा जितने राक्षस भेजता हूं वो कृष्ण नंद का जो बेटा है कृष्ण, वो सबको मार देता है। नारद जी ने कहा कंस महाराज। बोले क्या? बोले आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कैसे? बोले जो वो कृष्ण है ना, हाँ, बोले वो नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं है। बोले तो? बोले वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। रातों रात नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया और वहां से एक कन्या लेके आया। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। बोले रास बिहारी भगवान की। कोई आवाज नहीं करेगा। चलो बैठो उधर साइड में। देखो नारद जी ने जब ये बात बताई तो कंस आग बबूला हो गया, तलवार निकाला, अभी वसुदेव का मस्तक काट दूंगा। नारद जी ने कहा ये गलती मत करना। देखो अपनी जमीन पर ताकत ज्यादा होती है। किस जमीन पर? अब कहीं व्यक्ति फंस जाए मिल जाए, बोले मेरे गांव आना फिर बताऊंगा, मेरे घर की तरफ आना बताऊंगा, अभी इधर कोई सब सवाल है, इधर आना तो बताऊंगा। कहते लोग नहीं कहते। तो देखो ऐसे नारद जी ने समझाया, देखो अपनी जमीन पर व्यक्ति की ताकत ज्यादा होती है। अब वहां जितने राक्षसों को आप भेजते हैं वो मार देते। ऐसा करो उनको यहां बुला लो और धोखे से मार देना। अब महाराज मैं तो चाहता हूं कि परसों आपकी विजय हो जाए, आपकी विजय और कृष्ण का मरा हुआ मुख, बस मैं यही चाहता हूं। कंस ने कहा अब बताइए मैं क्या करूं? बोले देव की वसुदेव को जेल में डाल दो, लेकिन मारना पीटना मत, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी।
अच्छा फिर क्या करें? बोले अक्रूर जी को बुलाओ, उनके काका हैं, उनको भेज दो और मेला का आयोजन करो और कहो कि तुम्हारी वीरता को देख करके आपको बुला रहे हैं स्वागत करने के लिए, और धोखे से मार देना, कौन जानेगा अपनी धरती पर ताकत ज्यादा हो। इतना कह के नारद जी आगे कहा वृंदावन धाम। बोले राधे रानी सरकार की, मुरलिया वाले की। भगवान के पास आए, बोले प्रभु नहीं है चिंता आपको संतों की, नहीं है चिंता आपको सज्जनों की, नहीं है चिंता आपको महात्माओं की। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले इस दुष्ट कंस को मार क्यों नहीं देते प्रभु? मैं प्रभु यही चाहता हूँ कि परसों कंस का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूँ और आपकी विजय। भगवान ने कहा वहां क्या बोल के आए? नारद जी ने कहा भगवान मैं तो आपका मन हूं, अब मैं तो वही कहता हूं, अब चाहे खरबूजे पर चक्कू गिरे या चक्कू पर खरबूजा गिरे, कटना तो खरबूजे को है ना, है? अब चाहे दुष्ट कंस के पास आप जाएं या वो आपके पास आवे, मरना तो कंस को ही है ना प्रभु। भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं मारने वाला, लेकिन लगता है कंस के पाप का घड़ा भर गया। और देखो नारद जी ने सब बता दिया, आप मथुरा जाएंगे कंस को मारेंगे, फिर यहाँ पढ़ने जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, सब पहले ही बता दिया देवर्षि नारद ने। इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलवाया। अक्रूर जी आए, बोले महाराज क्या बात है? कंस ने कहा अब आप देखिए मेरे परम हितैषी हैं, अनंत मित्र हैं मेरे, अब कोई भी गुप्त बातें जो हैं मैं आपको ही बताता। क्या बात है? बोले देखो ये जो कृष्ण है ना, हाँ बोले ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं है। यशोदया सुताम कन्याम देवक्यायाः कृष्ण में बच और रामम रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्रतः। तो देखो ये यशोदा ने तो कन्या को जन्म दिया था और कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, 8वां गर्भ है, मेरा काल है। और देखो अब आपसे क्या छुपाना, आप जाइए कृष्ण बलराम को बुला के लाना, क्योंकि बलराम भी उन्हीं के बेटा है वसुदेव। अब कृष्ण को बुला के लाना, अब कहना है यहाँ पर मेला का आयोजन किया है, रंगभूमि का आयोजन किया है, उनका सम्मान किया जाएगा वीरता का, और जब यहाँ आ जाएंगे मेरी धरती में तो मैं धीरे से पीछे से मार दूंगा है, और देखो संकट ही टल जाएगा। अक्रूर जी ने कहा देखो कितना दुष्ट है, मेरे प्रभु के बारे में कैसे कैसे विचार। अक्रूर जी ने कहा महाराज जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, अब यहाँ आए और आप को उन्हीं ने मार दिया, तो कंस ने कहा क्या मतलब? तो अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई, सुनना चाहते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कभी कभी लोगों को कथा में नींद आ जाती है, आती है। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, यहाँ नहीं आती होगी, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कथा में नींद आती। जानते हो क्यों आती है? क्योंकि वो कथा में निंदा देवी आती है। क्योंकि जब कुंभकर्ण मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी जो है निद्रा देवी भगवान के पास में गई, अब बोली भगवान मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा देवी कैसे बदला लोगी, है इतना बड़े पराक्रमी तुम्हारे पति को मार दिया, अब तुम कैसे बदला लोगी? उन्होंने कहा भगवान ये बताइए आपके धाम में कौन जाता है? बोले जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की जयकारा बोलता है, भगवान का कीर्तन करता है। बोले अच्छा, तो बोले जब आपकी कथा होगी ना, बोले हाँ, तो मैं उसके माथे पर बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा। तो जब सो जाएगा तो आपकी कथा तो सुनेगा नहीं, तो उसकी मुक्ति तो होगी नहीं ना, तो आपका वैकुंठ लोक तो खाली का खाली रह जाएगा। भगवान ने कहा देवी आपकी वहां भी नहीं चलेगी, वहां भी जो व्यास जी होंगे बीच बीच में जयकारा बुलाएंगे, बोले सियावर रामचंद्र की, लेकिन निद्रा देवी जरूर आती है। देख कभी कभी नींद न आवे, कथा में जरूर नींद आएगी। मैं मुझे तो प्रत्यक्ष घटना है, एक जगह में गया हुआ था, अब गर्मी का महीना था, पंडाल इसका 4 गुना बड़ा था, बहुत बड़ा था,
और देखो बांस के बड़े वो लगाए हुए थे। 2 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे, 5:30 बजे तक कथा का समय था दोपहर में। अब सब जगह जगह पंखे लगे थे, कूलर लगे थे, लोग बैठ रहे थे। एक दादाजी को महीनों से नींद नहीं आ रही थी, महीनों से। अब देखो वो आए, अब जैसे कथा आरंभ, जैसे ये बांस गड़ा है ना, ऐसे बांस का टेका लगा था, पाइप उसी में उड़क गए, और जैसे कथा शुरू हुई तो नींद आ गई। अब ऐसे करने लगे। अब इधर कथा तो आरंभ है, अब देखो कथा समाप्त हो गई, सारे लोग चल गए, सारे लोग चल गए। उनका तुम जब पंडाल में जब सारे लोग चल जाते तो कौन आता है? एक घूमते घूमते कुत्ता आया, देखा तो पटा हुआ, उसने अपना काम कर दिया। देखो जानते हो क्या हुआ? एक व्यक्ति आया, बोले सारे लोग तो चल गए, पंडाल में कोई है ही नहीं, ये दादाजी झुट्टे आया, हिलाया, बोले दादाजी आप सो गए थे क्या? कथा कैसी थी? बोले नमकीन थी। सो गए, सोना तो देखो, सो नहीं, जागते रहो, हंसते रहो। तो अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई। अक्रूर जी ने कहा देखो एक तेल पेरने वाला तेली जी थे, साहू जी, कोई साहू जी होंगे, बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ। देखो वो तेल बनाते थे, हैं? कोल्हू में से एक मटका तेल बनाया भर करके, ऐसे माथे में रखा। अब तेल बाजार ले जाने लगे तो वो साहू जी, तेली जी सोचने लगे, आज इतना तेल बनाया हूँ, बाजार में बेचूंगा, पैसा मिलेगा तो और ज्यादा तेल बनाऊंगा, जब और ज्यादा तेल बनाऊंगा तो और ज्यादा पैसा मिलेगा, जब और ज्यादा पैसा मिलेगा तो बहुत ज्यादा तेल बनाऊंगा, और जब बहुत ज्यादा तेल बनाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारी भी अमीरों में गणना होगी, फिर सुंदर घर बनाऊंगा, फिर देखो मेरी भी शादी होगी, है? अब शादी होगी, फिर बाल गोपाल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तीसरा वाला बड़ा चंचल होगा। अब उसकी माँ लेके आएगी और कहेगी लो अपने लाल को संभालो, तो मैं तो उसे उठाकर सोफा पर ही पटक दूंगा। अब माथे में टगाया हुआ था मटका, सो जमीन पे पटक दिया, सारा का सारा तेल उस जमीन में बिखर गया, उड़ गया। रो भाई, सो रो भाई। एक सज्जन गुजरे, बोले क्यों रोते हो? बोले मकान बनाया था, शादी की थी, लेकिन छोटे वाले ने सब गड़बड़ कर दिया, सब पानी फिर गया। कहने के प्राय व्यक्ति तो सोचता बहुत है, लेकिन जो सोचता है वो होता है क्या? हम भी सोचते बहुत हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो हो पाता क्या? अक्रूर जी ने जब ये बात कही, कंस ने कहा जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो दुष्ट मार देगा, और वहां जाना तो परम सौभाग्य की बात है। आज उत्तम श्लोक के दर्शन होंगे, आज उस तारनहार के दर्शन होंगे, आज उस नारायण के दर्शन होंगे। मेरी अखियां कब से प्यासी हैं जिनके दर्शन करने के लिए। ममये तद दुर्लभम मान्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात् मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। अब अक्रूर जी जाने लगे रथ लेकर, जगह जगह उनको समाधि लग जाती। सुबह चले, शाम को पहुंचे। यद्यपि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, क्योंकि जगह जगह समाधि लग जाती। भगवान के रूप में कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, उसकी छवि कैसी होगी, वो दिखता कैसा होगा, इसी भाव में डूब जाते, समाधि लग जाती और रुक जाते। देखिए अक्रूर जी पहुंचे, रमण रेती में पहुंचे। आप लोग भी कभी जाना, वृंदावन में रमण रेती है, जहां भगवान के पैरों के चिन्ह, जहां भगवान चले हैं। देखा तो भगवान के चरण चिन्ह थे। अक्रूर जी तो लौटने लगे, यही तो तारनहार के चरणों के चिन्ह हैं, यही तो मेरे प्रभु के चिन्ह हैं। आजकल भी लोग जाते हैं, कोई वहां मकान बना के आता है, कोई कुछ बना के आता है, और कहते जितना बड़ा मकान बनाता उतना बड़ा मकान मिल जाता है। ऐसे मेरे प्रभु की कृपा है, अपनी अपनी कामना वहां लेके लोग जाते हैं। तो देखो इतने में भगवान मिले। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, बलराम जी को प्रणाम किया, और गौशाला के दर्शन कराए। काका जी है ना, अच्छा गौ के दर्शन क्यों कराते मालूम? अब आजकल लोग, अच्छा आजकल कोई कराता, आपके रिश्तेदार आमे और कहें गौ चलो गौशाला घुमा लो ना,
अब गाय होगी तब तो कराएंगे, गाय भी तो नहीं है सब जगह है। पहले तो हर घर में गैया होती थी। गौ का दर्शन कराना मतलब ये बताते थे कि नात रिश्तेदार जो घर में आया है उसको मालूम रहे कि इनके घर में दूध दही की पर्याप्त व्यवस्था है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, सब अच्छी व्यवस्था, इसलिए दर्शन करवाते थे। परंपरा थी गौ माता की। आजकल तो क्या कहें, बोले राजा रामचंद्र भगवान के, बांके बिहारी लाल की। अक्रूर जी ने भगवान को भी प्रणाम किया और भगवान ने अक्रूर जी को, भगवान ने कहा काका जी ये बताइए मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी मैया कैसी है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु, बोल ही नहीं पाए, केवल आंसू टपकने लगे। भगवान ने कहा काका जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे जहां दुष्ट कंस मेरा मामा हो वहां मेरे पिताजी कैसे होंगे, मेरी माँ कैसी होगी। पुनः उनको जेल में बंद जो कर दिया। अक्रूर जी ने सारी बात बता दी कि देखो कंस की ये योजना है और कंस आपको धोखे से मारना चाहता है प्रभु। भगवान ने कहा काका जी आप चिंता मत करिए, लेकिन ये बात मेरी मैया से मत कहना, नहीं तो मैया जाने नहीं देगी, और जब तक मैं जाऊंगा नहीं तो दुष्ट कंस मरेगा कैसे। नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई, अक्रूर जी से पूछा कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा बाबा लगता है कंस के विचार बदले, कृष्ण और बलराम का स्वागत करना चाहते हैं, उनकी वीरता के बड़े बड़े नाम सुने, इसीलिए कृष्ण बलराम को मैं लेने आया। मैया यशोदा ने कहा वो पापी कंस मेरे लाला का सम्मान करेगा। अरे जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ उस दिन से कितने राक्षसों को दुष्ट भेजता रहा, मेरा लाला वहां नहीं जाएगा, कन्हैया वहां नहीं जाएगा। भगवान ने सोचा अगर मैं नहीं बोला तो फिर मैया तो जाने नहीं देगी, और जाऊंगा नहीं तो दुष्ट मरेगा कैसे। भगवान ने कहा मैया तो मुझे एक कमरे में बंद कर दे, ताला लगा दे, मैंने देखूं दुनिया कैसी है, मैंने देखूं मेला कैसा है, मैंने देखूं लोग कैसे हैं, अरे मुझे भी तो घूमने का मन होता है, देखने का मन होता है। यशोदा मैया यह भी तो नहीं चाहती जो सुख दूसरे बच्चों को मिलता है वो मेरे लाला को न मिले। कुछ बोल नहीं पाई। नंद बाबा ने कहा यशोदा चिंता मत करो, हम सब जाएंगे मथुरा और 3 दिन मथुरा घूमेंगे, लौट आएंगे मेला घूम करके, क्या चाहता है। यशोदा मैया कुछ बोल नहीं पाई। आज ब्रजमंडल में जो गोपियां हैं, जो गोप हैं, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि कल मेरा गोविंद मथुरा जाएगा। गैयों ने घास नहीं खाई, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, चारों तरफ दुख ही दुख का वातावरण। मेरे गोविंद तो कल मथुरा जाएंगे। इधर रात्रि को 12 बजे अचानक भगवान की नींद खुली। क्या देखा, मैया यशोदा खंभा पकड़ करके रो रही है। भगवान ने कहा मैया आप रो रही हैं? बोले लाला जब तू गैया चराने जाता है और गैया चराने के बाद जब तू शाम को लौटता है तो मैं एक टक देखती रहती हूँ, अब आएगा अब आएगा मेरा लाला। मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक मैं नहीं देखती, और तू तो मथुरा जा रहा है, पता नहीं कब आएगा, मैं कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान ने मैया के आंसू पोंछे। लेकिन सुबह सुबह हजारों गोपियां नंद बाबा के महल के सामने खड़ी हो गई। नंद बाबा ग्वालवार तो भोर में ही चल गए मथुरा। अक्रूर जी ने रथ लगाया, भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ पर बैठे, हजारों गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई। तो बोले कन्हैया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के।
ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े, ना जा रे कान्हा रे कान्हा रे, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, ना जा ना जा रे कान्हा रे कान्हा रे, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। एक कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। रोए यशोदा बाबा रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए, रोए यशोदा बाबा रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए, गौ माता माता संग बछड़े रोए, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। गोपियां कहती कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। यशोदा मैया भी रोएंगी, बाबा भी रोएंगे, ग्वाले रोएंगे, गोपी रोएंगे, गौ माता के संग बछड़े भी रोएंगे, छोड़ करके मत जाओ। राधा रोए यमुना रोए, राधा रोए यमुना रोए, ललिता रोए वृंदा रोए, ललिता रोए वृंदा रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए, गोकुल का प्राणी रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया मुझे छोड़ के राम में खड़ा हो हाथ जोड़ के। ये गोपियां कहती हैं तू तो दयालु है, तू तो कृपालु, लेकिन इतना पत्थर तेरा दिल है, हमें छोड़ के जा रहे हो। दुनिया कहे तू है कृपालु, दुनिया कहे तू
तो जाने पत्थर है तू, हम तो जाने पत्थर है तू। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया मोके छोड़ के, राह में खड़ा हो हाथ जोड़ के। भगवान ने गोपियों की ओर देखा, अब कहा तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन कभी ये पूछा है तेरा प्रेमी अर्थात ये कान्हा क्या चाहता है, ये कन्हैया क्या चाहता है, इसकी प्रसन्नता किसमें है? प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। भगवान कहने लगे, बोले कन्हैया मेरा व्रत है, बोले कन्हैया मेरा व्रत है, संकट में सारा भारत है, संकट में सारा भारत है। रोको तो ये स्वागत होगा, लोगों को स्वागत होगा, रोकोगे तो स्वागत होगा। ना जा कन्हैया मुझे छोड़ के, राह में खड़े हो हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, कन्हैया कन्हैया मेरे श्याम मेरे श्याम। राजा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़। गोपियां समझ गई, रथ के सामने तो लेट गई थी, गोपियां समझ गई मेरा गोपाल अगर मथुरा जाने से खुश है तो मुझका रास्ता नहीं रोकूंगी, लेकिन इस हृदय में शिवा कृष्ण के दूसरा कोई नहीं आ सकता। भगवान रथ पर बैठे चल दिए। यशोदा मैया ने पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले वो रथ पे जा रहे हैं। यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा मैया रथ के पीछे दौड़ रही है। और मैया बोलती अरे लाला कन्हैया, अरे लाला कन्हैया, अरे सुन तो सही, अरे सुन तो लाला। भगवान ने देखा मैया दौड़ रही, भगवान रथ से कूद पड़े, जाकर के गले मैया के सीने से लग गए। भगवान ने कहा मैया क्यों रो रही हो और क्यों दौड़ रही हो? मैया ने कहा लाला मुझे अभी अभी पता चला तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैं गमार ग्वाले, मैंने तुम्हें कितना कष्ट दिया, मैंने तुम्हें उखल से बांधा, तुम्हारे कान पकड़े, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। भगवान ने मैया के आंसू पोंछे और भगवान ने कहा मैया जो तूने किया है ये सारा संसार करेगा। अगर अपने बच्चे को किसी के नाम से उपमा देगी मैया का नाम, और अगर कन्हैया के मैया का नाम बोला जाएगा तो पहला नाम यशोदा मैया का आएगा, इसके बाद देवकी मैया का नाम आएगा। जो तूने किया है वो सारा संसार इससे अनुभव करेगा, और आपका किया हुआ तो लीला हो जाएगा। मैया चिंता मत करो, मैं परसों आऊंगा। आंसू पोछे भगवान ने, सांत्वना दी, रथ पर बैठे आगे चले। अक्रूर जी रथ पर ले जा रहे हैं भगवान को। अक्रूर जी ने देखा, देखो ये बाल सखा, ये गोपियां,
यशोदा मैया, ये सारे लोग कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, और मैं कहां ले जा रहा हूं? कंस महाराज के सामने। लो महाराज, मैंने आपके शत्रु को ला दिया, आप मार दो। ये मुझसे नहीं होगा, है? ये मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान मन की बात समझ गए। भगवान ने कहा, काका जी बड़ी भूख लगी है। अक्रूर जी ने कहा, कर लो बात, अभी कितनी दूरी चल के आए, इनको भूख भी लग गई। अरे जब युद्ध होता है तो फिर पता नहीं कब भोजन मिलेगा कब नहीं मिलेगा, युद्ध तो होता ही रहता, इनको भूख भी लग गई। अब ये स्नान करता हूँ यमुना जी में और बस वापस कर दूंगा, कंस के सामने खड़ा हो जाऊंगा, अब कह दूंगा महाराज मुझे मार दो, मैंने कृष्ण और बलराम को नहीं ला सका। अक्रूर जी के अंदर मोह जो पैदा हो गया, अक्रूर जी की जल स्तंभन विद्या, जल के अंदर घुस करके और भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान किया वैसे भगवान कृष्ण जी उनका, हाँ कृष्ण कन्हैया भी आगे क्या अंदर, बाहर देखा तो रथ पे बैठे। बोले काका जी क्या बात है? न, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर अंदर गए तो बलराम जी भी दिख गए। अरे बलराम जी भी आगे क्या? बाहर देखा तो वो भी रथ पे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया लीला मत कर, असली रूप दिखा दे। और देखो स्वयं बलराम जी बन गए शेष और नारायण बन गए हमारे श्री कन्हैया जी, उस पर विराजित हो गए। और सारे ऋषि महात्मा देवता उनकी आरती उतार रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। अक्रूर जी ने जब ये दृश्य देखा, अक्रूर जी का सारा जो डर था वो समाप्त हो गया। बोले ओहो, यही तो नारायण है, यही तो पालनहार है, भला इनको कौन मार सकता है? ये तो सबको रक्षा करने वाले हैं। और आए तो भगवान के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु मेरे घर चलना। भगवान ने कहा पहले मामा जी से मिल लूं, इसके बाद आना, चिंता मत करो। नहीं तो बड़ी योजना बनाई थी, ऐसे रास्ते से जाएंगे, ऐसे चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिससे, लेकिन जब पता चल गया ये तो पालनहार है, ये तो नारायण है, भला इसे कौन मार सकता है? भगवान चल दिए। बहुत जल्दी कंस को भगवान मारेंगे, क्योंकि राक्षस को ज्यादा देर तक जिंदा रहना ठीक नहीं है क्योंकि राक्षस तो राक्षस होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान मथुरा पहुंचे, नंद बाबा भी मिल गए, ग्वाल बाल मिले। भगवान ने कहा बाबा ये मथुरा नगरी घूम लूं? बोले लाला कन्हैया तेरा वृंदावन नहीं है गोकुल, जिस गली से रास्ते से घूम ले, ये कंस महाराज की नगरी, हाँ ऐसे मत जाना। बोले बाबा दाऊ जी का हाथ पकड़ के जाओ। हाँ हाँ दाऊ जी समझदार है, उनका हाथ पकड़ लो फिर जाओ। अब दाऊ जी के साथ चलने लगे। बाल सखाओं ने कहा कन्हैया मैं भी साथ में चलूं? हाँ हाँ चलो। और देखो सारे लोग मथुरा नगरी में प्रवेश किए और घूम रहे। प्रसाद शिखरारूणा प्रीत फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् शोमनश्चै प्रमदा बल के सबो। पूरे मथुरा में मालूम है आज वो तारनहार आ रहा है, वो देवकी का 8वां पुत्र आ रहा है, पूरे मथुरा में ज्ञात है। लेकिन कंस महाराज का सख्त निर्देश है, सड़क पर कोई नहीं आएगा, सम्मान करने कोई नहीं आएगा। लोगों ने कहा सड़क पे नहीं आते लेकिन अपने अपने घर से तो सम्मान कर सकते ना, है? तो देखो अपने अपने झरोखों से, खिड़कियों से, छतों से भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भगवान राम जी जनकपुरी घूमने गए थे ना, तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी ने पाए। तो भगवान बड़े शर्मीले थे, मुंडी नीचे कर लेते थे, लेकिन कन्हैया तो हमारे कन्हैया है। यद्यपि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक मैया ने, एक नारी ने अपने झरोखे से भगवान कृष्ण को देखा और भगवान ने भी उधर देखा। उसने कहा देख 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 मेरी ओर देख रहे। बोले तुझे क्या देख रहे हैं? वो जरा उनको देख, वो भी मेरी ओर देख रहे हैं। और जरा सा भगवान मुस्कुरा देते। एक ने आहा कैसे मुस्कुराते। एक ने कहा सुनो वो जो सामने सामने है ना, हाँ बोली इकन्नी गुलिया पे पर्वत उठा लिया। एक ने कहा सुन वो जो आ रहे ना बलराम, हाँ बोले उनकी मुटका में बड़ी ताकत, एक मुक्का मारते हैं तो कोई उठता नहीं है, इतनी ताकत।
और देखो पुष्प की बरसात कर रहे हैं। बाल सखाओं ने कहा लाला कन्हैया मुझे मालूम होता कि मथुरा में इतना स्वागत होगा तो हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, बगलबंदी लगा के आते। हमारे कपड़े तो ऐसे कुचैले हैं, मैले हैं। भगवान ने कहा मालूम नहीं, मेरे मामा जी की नगरी है, सगे मामा जी हैं। चलो घाट पे। और धोबी घाट पहुंच गए। देखो अब एक धोबी एक रजक जो है कपड़ा धो रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। उसने कहा राम राम। कौन? बोले मैं कृष्ण। बोले मैं तुम्हारा मामा कैसे? भगवान ने कहा यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे मामा, तो राजा के जितने भी वासी हैं सब मेरे मामा। अच्छा बताओ क्या काम है? बोले आप तो अब राजाओं के कपड़े धो रहे हैं, राजकुमारों के कपड़े धुल रहे हैं। अब राजाओं के पास कितने कपड़े होते हैं, ऐसा करो कुछ कपड़े छांट के हमारे बाल सखाओं को दे दो, क्योंकि बेचारे ऐसे ही आ गए तो कपड़े पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा। धोबी ने कहा पोखर का पानी पीने वाला ग्वाला मुझे सब मालूम है, कंस महाराज ने क्यों बुलवाया है। जो काम कंस महाराज करेंगे वो काम मैं ही कर देता। वहां खड़े थे मधुमंगल ने कहा लाला कन्हैया। बोले क्या? बोले दिखा दे पूतना वाले हाथ, फिर देखा जाएगा। भगवान ने मारा एक थपाड़ा धोबी को, उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया और सारे धोबी भाग निकले। बोले न कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे के सारे भाग निकले कपड़े छोड़ करके। भगवान ने कहा अपने अपने जैसे बिरा इकट्ठा कर छांट लो। सबने सुंदर सुंदर राजसी कपड़े छांटे और पहन लिया। अब कपड़े तो बड़े सुंदर, लेकिन जैसे आगे चले ना तो रोड में झाड़ू लगे हैं, बड़े बड़े थे ना, राजाओं के कपड़े थे। उन्होंने कहा लाला कन्हैया। बोले क्या? बोले कपड़े तो बड़े अच्छे लेकिन झाड़ू लग रहे। अचानक देखा एक टेलर था, भगवान का बड़ा भक्त था। उसने कहा प्रभु आइए ना। भगवान गए। बोले आपकी आज्ञा हो तो इनके कपड़े सब ठीक कर दो। हाँ हाँ कर दो। कुछ ही मिनट में सब पे कपड़े फिट कर दिया, फिटिंग के हो गए। अब तो ग्वाल वाल भी राजकुमार दिख रहे, क्योंकि वो ग्वाल वाल भी साधारण नहीं है, ये भी तो देवी देवताओं के ही पुत्र ही तो हैं जो भगवान की सेवा करने आए। आहा अब भगवान जा रहे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक गले में माला न हो तब तक आनंद नहीं आता। एक माली जा रहा था, उसने माला दे दिया। इतने में आगे बढ़े तो कहा माला भी है कपड़े भी हैं, लेकिन जब तक मस्तक पर थप्पा थप्पा चंदन न लगे तब तक काहे का ब्रजवासी। ब्रजवासी जानते हो ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ तक चंदन लगाते पूरा पूरा गाल बल लेते जब तक न लगे। तो एक सैलेंद्री जा रही थी कुबड़ी। भगवान ने कहा ऐ सुंदरी। उसने ऐसे मुड़ा ऐसे मुड़ा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। कुबड़ी ने कहा मैं आपको सुंदरी दिख रही है? कोई कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है। अरे मैं सैलेंद्री। अरे देवी कहाँ जा रही हो? मैं बाहर नहीं देखता, मैं अंदर देखता हूँ, और तुम अंदर से केवल सुंदरी नहीं हो। बोले तो? बोले तुम तो गजगामनी हो। अरे बाप रे बाप, बड़ी प्रसन्न हो गई। और देखो जिसको जीवन में कभी सम्मान न मिला हो और प्रभु ने उसको सुंदरी कह दिया, भगवान ने उसे गजगामिनी कह दिया। क्या कहिए, वो बेचारी बहुत सुंदर चंदन का लेप कंस महाराज के लिए ले जाती थी। भगवान ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? बोले जा रहे कंस महाराज के यहाँ चंदन का लेप लगाने। बोले मुझे लगाओगी? हमारे बाल सखाओं को लगाओगी? बोले जरूर लगाऊंगी। सबके माथे पर चंदन लगा दिया, लेप लगा दिया। सारे बाल सखाओं ने कहा कन्हैया लेप तो बहुत सुंदर है, लेकिन बताओ ये बेचारी राजा के यहाँ जाती तो कुछ उपहार पाती है? बताओ। अब यहाँ से ऐसे जाएगी। भगवान ने कहा मैं इसे ऐसा उपहार दूंगा, ऐसा उपहार दूंगा कि जीवन भर भूलेगी नहीं। भगवान आगे बढ़े तो एक दाहिना पैर का अंगूठा उसके अंगूठे से दबाया और ऐसे टुंडी पहनी पकड़ी। बलराम जी ने कहा कन्हैया तेरा गोकुल वृंदावन नहीं है, किसी के कंधे पे हाथ रख देता है। एक ग्वाला बोला कुछ भी कहो जोड़ी बड़ी सुंदर है, ये भी टाणी टेक वाला कुंवरी, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है।
और भगवान ने देखते देखते ऐसे किया तो कुबड़ी सुंदरी बन गई, नव यौवना बन गई, गज गावनी बन गई। बोले नंद के लाला की अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। बोले प्रभु अब आप मेरे घर चलिएगा। दौड़ा दौड़ा सैनिक कंस महाराज के पास में गया। कंस महाराज से कहा महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले वो शैलेंद्री। बोले हाँ आज नहीं आई। बोले अब आएगी भी नहीं। बोले क्यों? बोले वो कुबड़ी तो रही नहीं, कुब्जा तो रही नहीं, अब सुंदरी हो। कैसे? बोले वो जो कृष्ण है ना, हाँ। बोले छू दिया तो सीधी हो गई। कंस ने कहा है माया हुआ जानता है क्या? अभी भी कंस को समझ में नहीं आ रहा ये परमात्मा है, इनकी शरण में चल जाए। मैं आपसे बताऊं इसी प्रकार का इस दुनिया में रहने वाला मानव भी है जो अहंकार में इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है उसे वास्तविकता दिखता नहीं है और वही पैर रखता है जहां नहीं रखना चाहिए, वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए। कंस ने कहा मेरे सामने माया नहीं चलेगी। अरे आज भी स्वीकार कर ले कि नारायण उनकी शरण में चला जाए, शायद भगवान माफ कर दे हैं। लेकिन कंस ने ऐसा नहीं किया। भगवान आगे बढ़े, धनुष रखा हुआ था, जाकर के भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा, कंस सिंहासन पर बैठा था, मुकुट सहित नीचे गिर गया। दौड़ा दौड़ा सैनिक आया, उसने कहा महाराज। बोले ये कैसी आवाज है, क्या है? बोले महाराज धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? बोले कृष्ण ने। कंस को शंकर भगवान की बात याद आ गई। शंकर भगवान ने कहा था ये धनुष ले जाओ। क्या ले जाओ? बोले धनुष, और धनुष को बचा के रखना, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस डरने लगा। एक हाथी को रास्ते में शराब पिला दिया है, हाथी के दांत उखाड़ दिए, रंगभूमि में पहुंच गए और देखो मुष्टिक चारुण को भेजा प्रभु को मारने के लिए, क्योंकि रंगभूमि में पहुंचे तो जिसकी जैसी दशा वैसी भगवान के दर्शन करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तैसी। उमादारी जो सिद्ध की नाही, उमादारी जो सिद्ध की नाही, सब ही नचावै राम गोसाई। सब ही नचावन राम गोसाई। भगवान जैसे रंगभूमि में पहुंचे, मल्लानाम ससिनानाम नरवरः स्त्रीणाम यस्मरणो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम, सस्ता सपित्रो शिशु मित्तुर्भोज पतेर विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो बड़े बड़े पहलवान थे रंगभूमि में, भगवान को देख करके उनमें बड़े पहलवान दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों के लिए मूर्तिमान स्वरूप दिख रहे हैं। गोपियों जो गोपाल ग्वाल बाल गोपाल हैं, वो उनको अपने स्वजन, अपने परिवार, अपने सखा दिख रहे हैं। और देखो पिता को पुत्र दिख रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बालक दिख रहे हैं, जैसे जो देखता है। और देखो कंस राज को, कंस महाराज को अपनी मौत दिख रही, मृत्यु दिख रही है। इस प्रकार से भगवान ने जैसे देखा, अब जैसे पहुंचे प्रणाम किया, बड़े बड़े पहलवान हाथी के समान, पहाड़ के समान युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा क्या बात है महाराज? बोले इनसे युद्ध करो। क्यों? बोले आपके बड़े कारनामे सुने तो केवल सुने सुनाए हैं कि हकीकत में भी है। बोले ये तो पहाड़ जैसे हैं, हम बच्चे हैं। पहलवानों ने कहा आप तो पहलवानों के पहलवान हो, आपको क्या डरना, युद्ध करिए, दो दो हाथ हो जाए।
वहां जो माताएं बैठी थी, बुजुर्ग लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कंस तेरा सत्यानाश हो जाए।